दोस्तों, अगर आप सोच रहे थे कि अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, बहुत सुना-सुना लग रहा है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, अभी तो मतलब क्या करने का, फुटबॉल फिर से 4 साल बाद है। तो इफ यू आर अ न्यू फुटबॉल फैन, देन तो मतलब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ट्रांसफर मार्केट जो अभी चल रहा है, ट्रांसफर मार्केट दैट इज़ द मोस्ट इनसेन थिंग दैट्स हैपनिंग राइट नाउ। क्योंकि ट्रांसफर मार्केट में जो ट्रांसफर लिंक्स हम देख रहे हैं, व्हिच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब ट्रांसफर्स वगैरह होते तो है, वो तो अलग बात है, लेकिन जो लिंक्स आते हैं प्लेयर्स से, व्हिच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं 3 ट्रांसफर्स के बारे में आज बात करूँगा। एक मैक्सिमस लक्वा टू चेल्सी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस ट्रांसफर। सेकंड जो 2 ट्रांसफर्स के बारे में मैं बात करूँगा, वो मैं पहले बात करूँगा, उसके बाद लक्वा टू चेल्सी में आऊँगा। फर्स्ट, Vinicius Junior to Arsenal is a huge probability, by the way. And Vinicius Junior to Arsenal, yes, you heard me right. मैंने भी मतलब जब कल ऑस्टिन का ट्वीट देखा, I was also shocked, shell shocked कि Vinicius Junior to Arsenal, what? Then I was, मैंने सब लिंक्स वगैरह देखे, मैंने अपने ग्रुप्स वगैरह चेक किए, everybody was so demised कि यार ये मत होने दो. This is a Chelsea fan was speaking. Now let me talk through a Real Madrid perspective कि Real Madrid क्यों चाहेगी कि Vinicius Junior छोड़ के जाए. मेरे इसमें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है. देखो, देर आर टू लेफ्ट साइडेड फॉरवर्ड्स इन दिस रियल मैड्रिड टीम राइट नाउ. वन इज किलियन एम्बापे एंड वन इज विनीसियस जूनियर. लेफ्ट साइडेड फॉरवर्ड ही मैं किलियन एम्बापे को बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही ऑपरेट किया. ही डिडंट प्ले एज अ नंबर 9. उस्मान डेम्बेले वाज प्लेइंग एज अ नंबर 9. तो आपको लेफ्ट साइडेड फॉरवर्ड से ही एम्बापे का जो रोल है वो निकालना पड़ेगा. So Jose Mourinho का ये टीम है. This is not a team based on some other bull dumb f managers. This is a Jose Mourinho team, and Jose Mourinho will know what team he has got. And ये जो ईगो वीगो है, ये Jose Mourinho क्लियर करने के लिए आए हैं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेके रियल मैड्रिड में बेसिकली. सो दीज आर द थिंग्स दैट बेसिकली डिफाइन रियल मैड्रिड की, मतलब हमारा गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 5 साल में हमारा फेस कौन होगा. इट वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो वंस, इट वाज करीम बेंजेमा, इट वाज लुका मॉड्रिच, इट वाज टोनी क्रूज. नाउ इट्स टाइम फॉर किलियन एम्बापे इज व्हाट आई फील. तो दे आर गोइंग टू लुक आफ्टर कि देखो, व्हेन यू हैव टू मेनी सुपरस्टार्स इन द टीम ना, तो आप ऐसे ऐसे सोचते हो हमेशा कि मेरे को यार मतलब गेम टाइम मिलेगा कि नहीं, मुझे अपना गेम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वगैरह वगैरह फॉर दिस प्लेयर एंड ऑल. तो आपको एक ईगो हमेशा वैसे आ ही जाता है कि आई वाज अ बैलन डोर विनर यार, मतलब मैं सेकंड आया था बैलन डोर रैंकिंग्स में एंड आई वाज सो क्लोज एंड यू आर गेटिंग मी आउट. सो दिस इज व्हाट आई थिंक विनीशियस इज थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग राइट नाउ. सो ये लिंक्स जो है वो बहुत ही अच्छे से आ रहे हैं अभी. एंड व्हाट दिस डज फॉर आर्सेनल, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली चेंजेस देयर ट्रैजेक्टरी ऑल ओवर भाई. दे हैव गॉटन ओवर लियांड्रो ट्रोसार्ड, दे हैव ब्रॉट इन अ क्रिस्टोफ जोलिस, लेकिन उसके बाद मार्टिनेली है. उसके बाद आई डोंट सी दिस टीम एज अ वेरी गुड अटैक, पोटेंट अटैक. मैंने ये पहले भी बहुत बार बोला है कि पोटेंट अटैक नहीं है आर्सेनल का. आर्सेनल नीड टू हैव दैट फिगर. बुकायो साका इज गॉट टू बी दैट फिगर, लेकिन वो भी उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते कभी कभी बिकॉज ऑफ द इंजरी इश्यूज दैट ही हैज एंड एवरीथिंग. सो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है बुकायो साका में. एंड राइट साइड में तो देयर इज अ क्रिस्टोफ जोलिस, क्योंकि ट्रोसार्ड को भी जो उनके सबसे क्लच आदमी थे, तो उनको भी वो लोग भेज दिए. एंड अभी गैब्रियल मार्टिनेली है. सो लेफ्ट साइड फॉरवर्ड तो आर्सेनल को बहुत उनको चाहिए ही चाहिए. इसलिए देवर आल्सो लिंक टू मॉर्गन रॉजर्स, लेकिन मॉर्गन रॉजर्स को हमने ले लिया बाय द वे, स्नैच कर लिया. दैट वाज नॉट अ स्टील अकॉर्डिंग टू मी, मतलब हाईजैक वाईजैक कुछ नहीं था. उन्होंने 80 मिलियन का बिड डाला था. वी ओवरपेड दैट बिड टू 117 मिलियन. एंड उसके बाद आर्सेनल जाके आर्सेनल से पूछी कि विल यू बी एबल टू रीपे दिस 117 मिलियन जो चेल्सी हैज पेड. तो उन्होंने बोला नहीं, भेज दो, ठीक है कोई बात नहीं. सो मॉर्गन रॉजर्स केम टू चेल्सी. अभी क्या करेगी आर्सेनल, क्योंकि कोई और लेफ्ट साइड फॉरवर्ड उतना अच्छा अपने लीग में तो नहीं है. तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव द बेस्ट लेफ्ट विंगर इन द लास्ट 3 to 4 years, दैट इज विनीशियस जूनियर. एब्सोल्युटली इनसेन डील होने वाला है ये, अगर आर्सेनल ये अग्री कर ले तो. देखो, पैसा को तो पैसे वेजेस ये तो आपको देना ही पड़ेगा. यू हैव टू आई थिंक गेट अ 150 मिलियन बिड फॉर, क्योंकि मैड्रिड तो मांगेगी भाई 150 तो कम से कम मांगेगी, इज व्हाट आई फील. उससे कम में इट्स अ स्टील फॉर आर्सेनल, इज व्हाट आई फील, क्योंकि आप एक जनरेशनल प्लेयर ला रहे हो एंड वेजेस भी आपको देना पड़ेगा. एंड सो दिस इज, मतलब देखो, पैसा तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. एंड यू हैव मनी, यू आर द प्रीमियर लीग चैंपियंस, रनिंग प्रीमियर लीग चैंपियंस, आप चैंपियंस लीग के फाइनल में गए हो, यू हैव गॉट अ यूसीएल क्वालिफिकेशन स्पॉट. सो पैसे तो आपके पास बहुत आए हैं बेसिकली, क्योंकि आप प्रीमियर लीग चैंपियंस हो. सो रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो. सो आप कैसे वो करते हो, वो एक प्लेयर पे आप करते हो या फिर 3 प्लेयर में आप करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आस्क मी. एंड इफ आई वाज एन आर्सेनल फैन, आई वुड हैव बीन एब्सोल्युटली थ्रिल्ड एज ऑफ नाउ, क्योंकि आर्सेनल विनीशियस जूनियर भाई, मतलब द बेस्ट लेफ्ट विंगर, द बेस्ट प्लेयर आ रहा है वर्ल्ड कप में. दैट्स एब्सोल्युटली इनसेन, इज व्हाट आई फील. सो यही मेरे को थोड़ा सा बात करना था. नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट वन
sensitive topic basically in this prospect only कि Arsenal is not a team who is known for having a superstar team or superstar type of a campaign. Arsenal produce नहीं करती कभी भी. So there is a Bukayo Saka, there is a Gabriel, there is a William Saliba वगैरह है, लेकिन वो कभी superstars के अराउंड अपने वो अपना वो सेटअप नहीं बनाते बेसिकली. सो इज व्हाट आई फील. लेकिन अभी अगर विनिशियस आता है तो क्या वो चेंज होता है कि आर्सेनल जो ट्रेजेक्टरी में खेलती है कि एक पांच मुट्ठे बना और एक करो और देन यू गो फॉरवर्ड. तो ये आई थिंक दिस इज अ फिलोसॉफी दैट आर्सेनल नीड टू से गुड बाय टू बिकॉज ऑफ द विनिशियस जूनियर इंक्लूजन. तो ये छोटे छोटे तीन चार मेरे कारण लगते हैं. लेकिन एब्सोल्युटली इंसेंट साइनिंग होने वाला है विनिशियस जूनियर. अगर मतलब ही सॉल्व्स एवरीथिंग फॉर आर्सेनल एंड इफ द आर्सेनल मेक दिस डील डन रिगार्डलेस ब्रूनो गुइमारेश होता है कि नहीं, तो आर्सेनल विल बी एन एब्सोल्युटली मतलब इम्पेकेबल फोर्स. कैसे उसको रोकेंगे मेरे को तो पता नहीं है भाई, क्योंकि डिफेंस में तो वो गोल खाते नहीं और अगर अटैक्स में भी वो गोल मारने लगे विनिशियस तो आपको पक्का से 15-20 गोल देगा एक सीजन में. एंड यू हैव ह्योकेरेस एज वेल. ह्योकेरेस के भी स्टैट्स इंप्रूव होंगे, साका भी इंप्रूव होके आएगा, राइस वगैरह है, ब्रूनो गोइमारेश साइन हो गया तो भाई मैटर ओवर, खेल खत्म इज व्हाट आई फील. सो एब्सोल्युटली इनसेन डील फॉर आर्सेनल. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट. रॉड्री टू मैनचेस्टर सिटी इज अ गुड पॉसिबिलिटी. देखो ये इसका मेरे को एक ही पॉसिबिलिटी लग रहा है कि अगर एक वन ऑफ चुआमेनी, वन ऑफ कामाविंगा और वन ऑफ फेडे वेल्वर्डे तो इज अनटचेबल इन दिस टीम एज व्हाट आई फील, क्योंकि ही इज आल्सो द कैप्टन. सो मेरे को लगता है कि वन ऑफ चुआमेनी और कामाविंगा विल लीव. चुआमेनी हैज ऑलरेडी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड 2031 तक, आई थिंक 2031 तक. सो आई थिंक एडुआर्डो कामाविंगा विल लीव दिस समर, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि वेयर विल यू. देखो अगर रॉड्री जैसा एक प्लेयर आता है तो आपको तो फिट इन करना ही पड़ेगा बिकॉज ही वाज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड कप विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डाउट. गॉट द गोल्डन बॉल एज वेल. वो उसका बात नहीं कर रहा, लेकिन रियल मैड्रिड नीड दैट टेम्पो कंट्रोलिंग डीप लाइन डीएम टाइप जो मतलब ओल्ड स्कूल है रॉड्री. वी ऑल टॉक अबाउट ना ओल्ड स्कूल डीएम्स जो बॉल जीतते हैं, ट्रांजिशंस में हेल्प करते हैं. रॉड्री इज दैट टाइप ऑफ अ डीएम इज व्हाट आई फील एंड ही विल बी एब्सोल्युटली इंसेन फॉर मैन सिटी. He's been absolutely insane for Man City and can be insane for Real Madrid going forward as well. Now, what Man City does in this respect, कि Man City देखो एंजो फर्नांडिस के लिए बहुत रिंग्स आए हैं, लेकिन एंजो फर्नांडिस आई डोंट थिंक दैट ही गेट्स सोल्ड दिस समर बिकॉज हमने उसका प्राइस 130-140 मिलियन कोट करके रखा है. एंड अभी इस ट्रांसफर मार्केट में सिटी आफ्टर बाइंग एलियट एंडरसन फॉर 115-120 वो क्या फिर से एक 140 मिलियन का मिडफील्डर लेके आते हैं कि नहीं, जो रॉड्री का रोल खेलता नहीं है बेसिकली. ही इज नॉट अ रॉड्रिस्टिक प्लेयर एंजो फर्नांडिस. वो डीप लाइन प्लेमेकर खेले हैं बहुत, लेकिन डीप लाइन प्लेमेकर में मरेस्का ही जो थे वो जो उनको एडवांस लेके गए थे, थोड़ा बॉक्स क्रशिंग वाला रोल उनको दिया था. एंड ही हैज बीन वेरी गुड फॉर द Argentina as well. He has been very good for Chelsea as well, Enzo Fernandez. लेकिन Enzo Fernandez I don't think that he can get that Rodri role. Maybe an Adam Wharton can do that. लेकिन फिर से again आप एक 115 मिलियन के साइनिंग के बाद क्या फिर से आप 100 मिलियन इन्वेस्ट कर पाओगे? कर ही सकते हो क्योंकि लिवरपूल also did previous season with Wards and Isak. So there's no sort of problem for that. लेकिन you have to find your replacements basically. तो आप किसको खिलाओगे? निको गोंजालेस है आपके पास अभी भी, आप माटियो कोवाचिच को बेचोगे कि नहीं in terms of City? तो this is a very interesting thing that I wanted to talk about. Rodri can solve a lot of problems for Real Madrid, लेकिन he can increase a lot of problems for Maresca and City is what I feel. Now let's come to Maxence Lacroix to Chelsea. देखो दोस्तों हमारे पास वैसे ऐसे अच्छे सेंटर बैक्स जो आप बात करते हो हमेशा की वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक्स हमारे टीम में मेरे को दिखा नहीं है, क्योंकि थियागो सिल्वा वाज द लास्ट वन. उसके बाद भी ब्रॉट इन कार्डिलो कुलिबाली. हमने सोचा था कि ही इज अ वेरी गुड सेंटर बैक. एक्सेल डिसासी को मैंने सोचा था कि ही इज अ वेरी गुड सेंटर बैक, लेकिन कुछ नहीं बात करना चाहता उसके बारे में. बेनियो बाडियाशीली उनको वो तो गोल मारा था और हमने एक चैंट बना दिया था उसका कि मतलब टॉड बोली वेंट टू फ्रांस इन लैम्बोर्गिनी, ब्रॉट एज अ सेंटर बैक बेनियो बाडियाशीली. तो ये सब हमने मिड सेंटर बैक्स के बारे में बना लिया था. लेकिन फाइनली आई फील दैट मैक्सेंस लक्वा टू चेल्सी होने के बाद वी कैन हैव अ वेरी गुड सेंटर बैक. ही इज अ वेरी वेरी गुड सेंटर बैक. वी डोंट जज हिम बाय द वे ही प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड. जो जूड बेलिंगहम का क्लिप अभी वायरल हो रहा है कि उसने जो गोल मारा था लक्वा को कटा के, वो भाई दैट वाज अ वाइब मैच. वो कुछ नहीं था उस मैच में, लेकिन लक्वा हैज बीन द फेसेस ऑफ क्रिस्टल पैलेस. मार्क गेही, मैक्सेंस लक्वा और रिचर्ड्स करके एक सेंटर बैक है. तो ये तीन प्लेयर इतने अच्छा खेले हैं पैलेस के लिए. मेन स्टेज थे टीम में, गोल्स भी मारते थे. एंड मैक्सेस लक्वा क्या करते हैं इस 3 बैक सिस्टम में? ही हैज दैट पेस, रिकवरी पेस, क्योंकि हमको पता है कि लिवाई कोलविल इज रिटर्निंग फ्रॉम एन एसीएल, तो वो उतना पेस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. एंड मे बी रीस जेम्स हु कैन प्ले द राइट सेंटर बैक, वो भी उतना शायद पेस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे इस 3 बैक सिस्टम में. तो
और जेकोब रोमन को भी अगर हम साइन करते हैं वो भी उतना पेस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, सो मैक्सिस लक्वा विल बी द क्विकेस्ट। तो वो तो काउंटर अटैक्स में वो थोड़ा पीछे जाके बॉल रिट्रीव बैक करके वहां से अटैक बिल्ड करना, ही इज अ वेरी गुड लाइन ब्रेकर पासर एज वेल। जो हम बात करते हैं ना सीसीबी लाइन ब्रेकिंग पास, तो दैट इज मैक्सिस लक्वा इज दैट प्रोफाइल। सो वो राइट सेंटर बैक खेलते हैं इस टीम में या लेफ्ट सेंटर बैक खेलते हैं वो थोड़ा देखने का है, क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ सेंट्रल सेंटर बैक तो लिवाई कोलविल ही खेलेंगे, एंड एज अ राइट सेंटर बैक अगर जाबी अलोंसो थिंक्स दैट रीस जेम्स कैन प्ले, तो आई थिंक दैट्स अ फेयर कॉल, क्योंकि विंग बैक में तो मैं नहीं देखना चाहता रीस जेम्स को यार, क्योंकि देखो ही इज द बेस्ट राइट विंग बैक इन द वर्ल्ड इफ ही इज प्लेइंग, लेकिन वो बहुत इंजरी प्रोन है यार, आई डोंट वांट टू रिस्क माय कैप्टन। सो मैं रीस जेम्स को, देखो मिडफील्ड में तो इंटीग्रेटेड नहीं होगा विदाउट एनी पॉसिबल सॉर्ट आउट, हो नहीं सकता। सो राइट सेंटर बैक खिलाओ, अब लकवा को सेंट्रल सेंटर बैक या लेफ्ट सेंटर बैक खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ही कैन प्ले अक्रॉस द बैक लाइन एज वेल, कहीं भी खेल सकता है। सो आई थिंक इट्स एब्सोल्यूट विन डील फॉर चेल्सी, सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट। दोस्तों यही 3 ट्रांसफर्स के बारे में मेरे को बात करना था अभी। अभी तो ट्रांसफर सीजन बहुत अच्छे से एक्टिव है, विनीसियस जूनियर टू आर्सेनल, भाई बाप रे बाप, रॉड्री, डियोमांडे, बाय द वे डियोमांडे का भी लिंक्स आ रहे हैं फॉर रियल मैड्रिड। कल तक ऐसा लग रहा था कि पीएसजी आर ऑल इन फॉर डियोमांडे 100 मिलियन, उसके बाद कोट कर दिया कि डियोमांडे टू रियल मैड्रिड इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आई थिंक दैट विनीसियस जूनियर विल बी गोइंग एंड रॉड्रिगो का भी एसीएल है, सो दे नीड अनदर विंगर। आई थिंक मस्टन टोनो वगैरह को भी वो लोग भेज देंगे आई थिंक लोन वोन में। सो दिस इज अ थिंग, दिस इज अ पॉसिबिलिटी इज व्हाट आई फील। सो या यही तक बात करना था दोस्तों। अगर आपको कोई ट्रांसफर मार्केट में ऐसा अच्छा कुछ दिखे तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरे को उस बारे में बात करना है कि नहीं, मैं बोलूंगा जरूर पक्का से। एंड आई मीट यू वेरी वेरी सून। परसों चेल्सी का फर्स्ट प्री सीजन मैच है, तो उसका हम वॉच अलॉन्ग पक्का से करेंगे, सो आप जुड़ जाइएगा। एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। सो गाइस स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी, एंड आई विल मीट यू वेरी वेरी सून।